जय श्री राम। भक्त शिरोमणि कर्माबाई के बारे में कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। एक ऐसी भगवान कृष्ण की भक्त जिसने अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को भी मना लिया। और क्या, भगवान ने आकर बहुत प्रेम से उसका खींचड़ा खाया। आज वही भजन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि कर्माबाई ने किस किस तरह भगवान को कैसे मनाया, कैसे भोग लगाया, और ये पूरा विवरण आपको इस भजन में मिलेगा। और भजन को जरूर सुनना। कर्माबाई की अटूट भक्ति का परिचय देता है ये भजन। जय श्री कृष्णा। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। बाबा म्हारा गाँव गया है, ना जाने कब आवेगा, ऊके भरोसे बैठे रहे तो भूखे ही रह जावेगा। मेरे श्याम सांवरे, मेरे श्याम सांवरे, बाबा म्हारा गाँव गया है, ना जाने कब आवेगा, ऊके भरोसे बैठे रहे तो भूखे ही रह जावेगा। आज जिमाऊं तन खींचड़ो, आज जिमाऊं तन खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने खोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। मेरे श्याम सांवरे, मेरे श्याम सांवरे, बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार ने बोलती, कैया कोनी जी मोरे मोहन, करड़ी करड़ी बोलती। तू जी मैं तो जद मैं जीमूं, तू जी मैं तो जद मैं जीमूं, मानू ना कोई लाट की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम घणी, जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। पर्दा भूल गई सांवरिया, पर्दा फेर लगायो जी, सो पर्दों की ओट बैठ के, श्याम खींचड़ो खायो जी। मेरे श्याम सांवरे, मेरे श्याम सांवरे, पर्दा भूल गई सांवरिया, पर्दा फेर लगायो जी, सो पर्दों की ओट बैठ के, श्याम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भगता सू, सांवरिया कैया अटकी, जीमो म्हारा
म्हारा श्याम घणी जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो म्हारा श्याम घणी जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर श्याम गुण गावे लो। मेरे श्याम सांवरे, मेरे श्याम सांवरे। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आवे लो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर श्याम नाम गुण गावे लो। साचा प्रेम प्रभु से हो तो, अरे सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जिमो म्हारा श्याम घणी जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की। जिमो म्हारा श्याम घणी जिमावे बेटी आपकी, जिमावे बेटी आपकी। तो ये भजन में कर्मा बाई की भक्ति की कथा सुनाई गई है। लेकिन मैं आपको छोटे रूप में कर्मा बाई की एक छोटी सी कथा सुना देती हूँ कि कैसे कैसे आपको इसमें भजन के माध्यम से क्या समझ आया है। मैं ये कथा सुनाकर आपको पूरा सुना देती हूँ कि कर्मा बाई के साथ क्या हुआ था। कर्मा बाई थी जो कि उसके पिता एक बार चले गए। उसके पिता एक बार गांव उनको स्नान करने जाना था। स्नान करने जाना था तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जैसे हम भगवान को रोज भोजन कराते हैं, तुम्हें भी भगवान को उसी तरह भोजन कराना है और उसके बाद ही कुछ खाना है। कर्मा बाई उम्र में उस टाइम छोटी थी, उसको पूरी बात तो समझ, मतलब छोटा बच्चा था। माता पिता को जैसे देखती थी उसने भी ऐसे ही किया। माता पिता तो चले गए स्नान, मतलब कहीं बाहर जाना था उनको, कहीं दूसरे जगह गांव में। तो वही उसने कहा माता पिता तो आज चले गए, भगवान को भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरी है। कर्मा बाई ने बड़े अच्छी तरह खिचड़ी बनाई, उसमें खूब सारा घी डाला और भगवान को भोग लगाने के लिए रख दिया। भोग लगाने के लिए रख दिया तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्रद्धा का भोग लगाते हैं। हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसके थोड़ी देर बाद उठा लेते हैं। लेकिन कर्मा बाई को तो ये पता था कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको खाते हैं। अब कर्मा बाई भगवान से बार बार कहे तुम खाना खा लो भाई, जिम लो, उसके बाद मैं भी भोजन करूंगी, लेकिन भगवान तो श्रद्धा का भोग लगाते हैं। अब बहुत टाइम बीत गया, सुबह से दोपहर हो गई। भगवान ने तो जैसे रोज भोग लगा लेते वैसे लगा लिया, लेकिन कर्मा बाई को ये पता था कि भगवान भोजन करते हैं, खाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। प्रतीक्षा करती रही कर्मा बाई, भूख तो बेचारी को लग रही थी। कभी भगवान को जोर से डांटती कि क्यों नहीं खा रहे हो, क्या भोजन स्वाद नहीं बना है, आज भोजन में क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या समस्या, क्यों नहीं खा रहे हो। और भाई लेकिन भगवान ने भी जब उसकी भक्ति को देखा कि अगर ये तो नादान बच्ची है, अगर मैंने भोजन नहीं खाया तो ये भी नहीं खाएगी। और भगवान अपने भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं देते, वो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। तो उसी समय उसके घर में जो वो मूर्त थी वो लकड़ी की मूर्ति थी। और भाई जब देख लिया भगवान ने कि ये तो अगर मैंने नहीं खाया तो ये भी भूखी है, वो उसकी दशा को देख रहे थे और वो भी भूखी बैठी थी कि जब तक नहीं खाओगे मैं भी भोजन नहीं करूंगी। उस काठ की मूर्त से आवाज आई कि कर्मा बाई मैं तो पर्दे में भोग लगाता हूँ, क्या तुम्हें नहीं पता, और तुमने तो पर्दा किया ही नहीं। कर्मा बाई को याद आया कि हाँ भगवान पर्दे में भोग लगाते हैं। कर्मा बाई ने पर्दा किया, भगवान ने
उस श्रद्धा और भक्ति का भोजन बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि जो भगवान हैं वो श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। उन्होंने बहुत श्रद्धा से भोग लगाया और कर्माबाई का खींचड़ा बड़े प्रेम से खाया। और ये कर्माबाई का खींचड़ा जब तक ये संसार रहेगा तब तक गाया जाता रहेगा और कर्माबाई की भक्ति को याद करते रहेंगे। हम भी शीश झुकाते हैं कर्माबाई की भक्ति को, भगवान कृष्ण को, कि भाई भक्त और भगवान की ये एक छोटी सी कथा है जो मैंने आपको सुनाई है। आपको मेरा भजन कैसा लगा जरूर बताना, एक एक छोटा सा कमेंट करके मुझे जरूर प्रोत्साहित करना। और आपको ये भजन कैसा, आपने कहाँ से देखा और कैसा लगा। और वास्तव में भक्ति तो कर्माबाई जैसी ही होनी चाहिए। जय जय श्री कृष्ण भगवान, जय जय श्री राम।